गांव का नाम था रामपुर। मिट्टी की खुशबू, कच्चे घर और लोगों के दिलों में सादगी बसी थी। उसी गांव में रहती थीं दो बहनें, बड़ी बहन गौरी और छोटी बहन राधा। दोनों की किस्मत एक ही घर में पैदा होकर भी बिल्कुल अलग थी। सूरज अभी निकला ही था। राधा घड़ा लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। राधा थोड़ी थकी आवाज में बोली, दीदी तुम भी चलो ना, पानी भरने में मदद मिल जाएगी, दोनों साथ में चलेंगे। तू जा ना राधा, मुझे इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है और वैसे भी ये सब काम तू ही तो करती है। राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का दर्द था। घर के अंदर उनकी माँ सरस्वती चूल्हे पर रोटी बना रही थीं। माँ राधा से कहती हैं, राधा बेटा जल्दी आना, तेरे बिना ये घर अधूरा लगता है। जी माँ, बस आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। माँ आप भी ना हर वक्त राधा राधा करती रहती हूँ, मेरा तो कभी नाम भी नहीं लेती हूँ। बेटी, जो दूसरों का दर्द समझता है वही असली इंसान होता है। पानी भरकर लौटते वक्त राधा रोज जंगल के रास्ते से गुजरती थी। आज कुछ अलग था। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो रास्ते के किनारे बैठी थी। बूढ़ी औरत कमजोर आवाज में बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है, भगवान तेरा भला करेगा। अरे अम्मा, ये भी कोई पूछने की बात है, लीजिए आराम से पानी पियो। राधा तुरंत घड़ा नीचे रखती है। बूढ़ी औरत ने पानी पिया। बेटी तू बहुत नेक दिल है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। अम्मा, मेरी किस्मत तो बस यही है, काम करना और माँ का ख्याल रखना। जैसे ही राधा आगे बढ़ी, पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत गायब थी। राधा घबराकर बोली, अरे ये कहाँ चली गई अचानक से? उसी जगह एक छोटा सा चमकता हुआ डिब्बा पड़ा था। राधा ने धीरे से उसे उठाया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही राधा माँ को कहती हैं, माँ देखो मुझे क्या मिला, जल्दी आओ ना। राधा ने धीरे से डिब्बा खोला और जैसे ही खोला, अंदर से तेज रोशनी निकली। सभी की आंखें चौंधी आ गईं। रोशनी खत्म हुई तो डिब्बे में एक छोटा सा कागज था। राधा ने पढ़ा, जिसका दिल साफ हो उसकी किस्मत खुद चमकती है। बस ये क्या मजाक है, इतना ड्रामा और अंदर सिर्फ कागज है। राधा शांत थी, लेकिन उसे अंदर से कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। उस रात जब सब सो रहे थे, अचानक राधा के कमरे में वही रोशनी फिर से चमकी और एक आवाज गूंजी, राधा तेरी परीक्षा अब शुरू होती है, तेरी किस्मत तुझे बुला रही है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन राधा के कमरे में कुछ अजीब होने वाला था। अचानक वही चमकदार रोशनी फिर से कमरे में फैल गई। राधा उठो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें पुकार रही है। राधा घबराकर उठ बैठी। राधा डरी हुई बोली, कौन हो तुम? सामने आओ। रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। वही जंगल वाली बूढ़ी औरत थी। राधा हैरानी से बोली, अम्मा, आप यहाँ कैसे आई हो? मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ राधा, मैं तेरी किस्मत की रखवाली करने वाली शक्ति हूँ। मतलब ये सब सच है? हाँ, ये सब सच है, लेकिन तुझे 3 परीक्षाएं देनी होंगी, तभी तेरी किस्मत बदलेगी। मैं तैयार हूँ अम्मा, बस मेरी माँ खुश रहे। कल सुबह जंगल में एक घायल आदमी मिलेगा, तुझे उसकी मदद करनी होगी, लेकिन याद रखना, तुझे इसके बदले
कुछ नहीं मिलेगा। मैं बिना किसी उम्मीद के मदद करूंगी। उसी समय दरवाजे के पीछे कोई सब सुन रहा था। वो थी गौरी। तो ये राज है राधा की किस्मत का। अगर ये सब मुझे मिल जाए तो? उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। सुबह होते ही राधा जंगल की तरफ निकल पड़ी। गौरी भी चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगी। जंगल के बीचों बीच एक आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा था। आदमी दर्द से कराह रहा था। कोई है तो मेरी मदद करो, भगवान भला करेगा। राधा दौड़कर उसके पास गई। घबराइए मत, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपना दुपट्टा फाड़कर उसकी चोट बांधी। मुझे पानी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे जल्दी से पानी दो ना। राधा के पास सिर्फ एक छोटा घड़ा था जो घर के लिए था। उसने पूरा पानी उस आदमी को पिला दिया। पास छुपी गौरी सब देख रही थी। गौरी, पागल लड़की, अपना सब कुछ दे रही है। जैसे ही आदमी ने पानी पिया, उसके शरीर से चमक निकलने लगी और वो एक राजसी व्यक्ति में बदल गया। राधा हैरान हो गई। ये क्या हो रहा है? मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और ये तेरी पहली परीक्षा थी। तूने बिना किसी लालच के मेरी मदद की। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। गौरी ने सब सुन लिया और उसके मन में एक खतरनाक योजना बनने लगी। अगर राधा की जगह मैं ये परीक्षाएं दूं, तो सारी दौलत मेरी होगी। जंगल की हवा अब कुछ अलग लग रही थी। राधा के चेहरे पर सुकून था, लेकिन गौरी के दिल में जलन की आग भड़क चुकी थी। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, राधा, तूने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मेरी माँ खुश रहे। बस यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए तुम पहली परीक्षा पास कर ली। अचानक वही बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और बोली, दूसरी परीक्षा बहुत कठिन है राधा। तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तेरे पास तेरी माँ है, वही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और ताकत भी। मैं माँ को कैसे छोड़ सकती हूँ? बस यही मौका है। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि राधा खुद हार जाए। राधा घर लौटी तो देखा माँ बुखार में तप रही थी। राधा घबराकर बोली, माँ, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी। तू चिंता मत कर राधा। इस बीमारी का इलाज सिर्फ जंगल के अंदर नीलकमल से हो सकता है, लेकिन वो फूल बहुत खतरनाक जगह पर है। मैं जाऊंगी नीलकमल लेने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का समय था। राधा अकेली जंगल के अंदर जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें। राधा डरते हुए बोलती है, हे भगवान, मेरी माँ को बचा लेना। अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया। हाय राम, अब क्या करूं? मुझे अपनी माँ को बचाना है, मैं नहीं रुकूंगी। तभी भेड़िया धीरे धीरे हट गया, जैसे किसी ने रास्ता दे दिया हो। आखिरकार राधा को वो चमकता हुआ नीलकमल मिल गया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। अचानक वही बूढ़ी औरत सामने आई। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, राधा, तूने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। ये सब परीक्षा थी? हाँ राधा, तूने अपनी जान की परवाह नहीं की।
अपने डर को छोड़ दिया। गौरी अब पूरी तरह लालच में अंधी हो चुकी थी। अब तीसरी परीक्षा मैं दूंगी और सारी किस्मत मेरी होगी। रात गहरी थी, आसमान में काले बादल छाए थे और गौरी के दिल में लालच अब पूरी तरह हावी हो चुका था। गौरी की आंखों में चमक आ जाती है। अब बहुत हो गया, हर बार राधा ही क्यों? इस बार किस्मत मेरी होगी। वो चुपके से घर से निकल गई, सीधे जंगल की तरफ। जंगल में वही जगह जहां राधा को बूढ़ी औरत मिली थी। गौरी जोर से बोली, सामने आओ, मुझे पता है तुम यहीं हो। अचानक वही चमकदार रोशनी फैली और बूढ़ी औरत सामने आ गई। बूढ़ी औरत गंभीर आवाज में बोली, गौरी, मैं जानती हूं तू क्या चाहती है, लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन है। मुझे कोई डर नहीं, बताओ क्या करना है? तुझे 2 रास्तों में से एक चुनना होगा। पहला, सच्चाई का रास्ता, जिसमें सब कुछ खोना पड़ सकता है। दूसरा, झूठ और लालच का रास्ता, जिसमें तुरंत सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अंत बहुत भयानक होगा। मुझे दूसरा रास्ता चाहिए। एक बार सोच ले, ये फैसला तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मुझे सिर्फ दौलत चाहिए। जैसे ही गौरी ने लालच वाला रास्ता चुना, उसके सामने सोने चांदी के ढेर लग गए, हीरे जवाहरात चमकने लगे। गौरी खुश होकर बोली, वाह, अब मैं इस गांव की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। उसी वक्त घर में राधा अपनी माँ को नीलकमल का रस पिला रही थी। राधा रोते हुए बोली, माँ, आप ठीक हो जाओ। राधा, बेटा, मैं अब एकदम ठीक हूँ, अब तू चिंता मत कर। जंगल में गौरी जैसे ही सोने को छूने लगी, सब कुछ अचानक काला पड़ने लगा। सोना मिट्टी में बदलने लगा। गौरी घबराकर बोली, ये क्या हो रहा है? लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। धीरे धीरे गौरी के हाथ पत्थर के बनने लगे। नहीं, मुझे बचा लो, मैं गलती कर बैठी। गौरी जमीन पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बहन से जलती थी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बचा लो। उसी वक्त राधा वहां पहुंच गई। राधा, दीदी, ये क्या हो गया आपको? अम्मा, मेरी दीदी को बचा लो, इनकी जगह मुझे सजा दे दो। जैसे ही राधा ने ये कहा, पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी। यही है असली परीक्षा। तुम तो सच हर परीक्षा में सफल हो। जंगल में चारों तरफ तेज रोशनी फैल चुकी थी। हवा भी जैसे थम गई थी। राधा अपनी बहन का हाथ पकड़े खड़ी थी और गौरी आधी पत्थर बन चुकी थी। अम्मा, मेरी दीदी को बचा लो। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दे दो। राधा, तू मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही है? मैंने तो हमेशा तुझसे नफरत की। दीदी, नफरत आपने की थी, मैंने तो हमेशा आपको अपना समझा है। जंगल में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत की आंखों में भी नमी आ गई। बूढ़ी औरत बोली, राधा, यही तेरी तीसरी परीक्षा थी। त्याग, प्यार और सच्चाई की परीक्षा। तुम इन तीनों परीक्षा में सफल हो। जैसे ही राधा ने गौरी का हाथ और कसकर पकड़ा, गौरी का पत्थर बना शरीर धीरे धीरे वापस इंसान में बदलने लगा। गौरी, मुझे माफ कर दे राधा,
मैं बहुत गलत थी। दोनों बहनें रोने लगीं। अचानक आसमान से तेज रोशनी उतरी। राजकुमार और बूढ़ी औरत दोनों साथ खड़े थे। राधा, तूने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब तेरी किस्मत बदलने का समय आ गया है। आज से तेरा हर दुख खत्म। तेरी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां होंगी। और मेरा क्या होगा? तेरी सजा तेरा पछतावा था और तेरी माफी तेरी बहन का प्यार है। मैं वादा करती हूँ अब कभी लालच नहीं करूंगी। सुबह का सूरज उग चुका था। दोनों बहनें घर लौट रही थीं। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। सुबह की हल्की किरणें गांव में फैल चुकी थीं। पंछियों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन आज राधा और गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। दोनों बहनें धीरे-धीरे घर की ओर बढ़ रही थीं। राधा, क्या माँ को सच बताना चाहिए? दीदी, माँ को सिर्फ हमारी खुशी चाहिए, बाकी सब बाद में। जैसे ही दोनों घर पहुंची, माँ दरवाजे पर खड़ी थी। तुम दोनों ठीक हो ना? मैं पूरी रात सो नहीं पाई। माँ, अब सब ठीक हो गया। गौरी भी पास आई और पहली बार माँ के पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा राधा से जलन की, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। बेटी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो उसे मान ले वही सबसे बड़ा होता है। अचानक घर के अंदर एक हल्की रोशनी फैल गई। राधा के हाथ में वही छोटा डिब्बा चमकने लगा। राधा हैरानी से बोली, ये सब क्या है बेटा? माँ, ये हमारी किस्मत का फल है। गौरी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि संतोष था। राधा ने सारे गहने उठाए और कहा, माँ, हम ये सब अपने लिए नहीं रखेंगे, गांव के गरीब लोगों की मदद करेंगे। कुछ ही दिनों में राधा और गौरी ने मिलकर गरीबों को खाना बांटा, टूटी झोपड़ियों को ठीक कराया, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। गांव वाले अब उन्हें अलग नजर से देखने लगे। ये दोनों बहनें सच में भगवान का रूप हैं। गौरी अब हर काम में राधा का साथ देती थी। राधा, असली खुशी तो दूसरों को खुश करने में है। धीरे-धीरे उनकी कहानी दूर-दूर तक फैल गई और एक दिन गांव में बड़ा रथ आकर रुका। रथ से वही राजकुमार उतरा। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, राधा, अब समय आ गया है तुझे अपनी असली पहचान मिलने का। राधा, मैंने कहा था ना, तेरी किस्मत बदलने वाली है। आप यहाँ क्यों आए हैं? तू सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है। तेरी किस्मत तुझे इस गांव से बहुत आगे ले जाने वाली है। राजकुमार जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं राधा को अपने साथ महल ले जाना चाहता हूं। ये सुनते ही राधा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं अपनी माँ और दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राधा, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। नहीं दीदी, मेरी दुनिया आप लोग ही हो। बेटी, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अगर तेरी खुशी वहां है तो तू जरूर जा। माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? राधा, मैं वादा करता हूं तेरी माँ और बहन हमेशा तेरे साथ रहेंगी। मैं उन्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। गौरी और माँ दोनों चौंक गईं। क्या सच में तीनों को साथ में महल ले जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ राधा की नहीं, तुम तीनों की किस्मत है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो मैं तैयार हूँ। राधा, गौरी और माँ
रथ में बैठ गईं। रथ धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगा और उनके सामने एक नई दुनिया खुलने वाली थी। लेकिन महल के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक एक पहरेदार चिल्लाया, रुको, महल में खतरा है। रथ महल के विशाल दरवाजे पर रुक चुका था। चारों तरफ सैनिक खड़े थे, लेकिन माहौल में डर साफ महसूस हो रहा था। महाराज, महल के अंदर एक रहस्यमय शक्ति आ गई है। जो भी उसके पास जाता है पत्थर बन जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। मुझे लगता है ये वही आखिरी परीक्षा है। नहीं राधा, अब बहुत हो चुका। हर बार तू ही क्यों? क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हो। तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। महल के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब परछाइयां थीं। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे महल में आया है? एक काली आकृति सामने आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। शक्ति गूंजती आवाज में, जो भी मेरे पास आएगा पत्थर बन जाएगा। राजकुमार तलवार लेकर आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका हाथ धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। राधा ने तुरंत राजकुमार को पीछे खींचा। ये शक्ति डर से नहीं, सच्चाई से खत्म होगी। तुम जो भी हो, तुम्हें दर्द हुआ है, तभी तुम दूसरों को दर्द दे रहे हो। काली शक्ति थोड़ी कांपने लगी। शक्ति कमजोर आवाज में बोली, मुझे धोखा मिला था, सबने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम अकेले नहीं हो। जैसे ही राधा ने उसका हाथ पकड़ा, काली शक्ति धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी और एक दुखी स्त्री का रूप सामने आया। स्त्री रोते हुए बोली, तुमने मुझे बचा लिया। महल के अंदर फैली रोशनी अब शांत हो चुकी थी। वो काली शक्ति अब एक साधारण स्त्री बन चुकी थी और चारों तरफ सुकून का माहौल था। स्त्री रोते हुए बोली, मैं इस महल की पुरानी रानी थी। मुझे मेरे ही अपनों ने धोखा दिया और मेरा दिल नफरत से भर गया। किसी के धोखे की सजा पूरी दुनिया को देना सही नहीं है। प्यार ही हर दर्द का इलाज है। अचानक महल में तेज रोशनी फैल गई। जो सैनिक और लोग पत्थर बन गए थे, सब धीरे धीरे वापस इंसान बनने लगे। राजकुमार खुश होकर बोला, राधा, तुमने सिर्फ इस महल को नहीं, पूरे राज्य को बचा लिया। गौरी गर्व से राधा को देख रही थी। आज से राधा इस राज्य की रानी बनेगी। राधा थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन फिर धीरे से बोली, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे बस अपने परिवार के साथ खुश रहना है। बेटी, आज मुझे तुझ पर गर्व है। तू सच में सबसे अलग है। ठीक है राधा, अगर तुझे रानी नहीं बनना, तो क्या तू मेरी जिंदगी की साथी बनेगी? अगर मेरे परिवार को भी अपनाओगे तो मैं तैयार हूँ। ये मेरा वादा है कि मैं तेरे परिवार को जरूर अपनाऊंगा। कुछ दिनों बाद पूरा राज्य सजाया गया। राधा और राजकुमार की शादी धूमधाम से हुई। गौरी और माँ भी महल में खुशी खुशी रहने लगीं। समय के साथ राधा अपनी सादगी और दया से एक आदर्श रानी बनी और गौरी भी लोगों की सेवा में लग गई। किस्मत कभी भी बदल सकती है,
लेकिन असली जीत उसी की होती है जिसका दिल साफ होता है।